आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे हम अभी एक्सेल आई थिंक 10 में भी ये फीचर्स आया है, 10 से शायद स्टार्ट हुआ है। ये जब आप एक्सेल ओपन करोगे ना तो ऐसे कुछ आपको दिखेंगे, ऐसे ये डैशबोर्ड दिखते हैं। हम्म, ये हाँ ऐसे जैसे आप मैं। एक्सेल को ओपन करोगे तो अगर आपके पास 10, आई थिंक 10 में भी है, 13 में तो है ही, 13 में है, 16 में, मतलब 10 में शायद डैशबोर्ड है, आप देखना, क्योंकि 10 में मैंने बहुत कम यूज किया है और मुझे ध्यान भी नहीं है एक्सेल 10 का। ठीक है, शायद है उसमें भी। जब आप एक्सेल ओपन करोगे तो ऐसे मान लो ये ब्लैंक शीट वर्कबुक दिखेगी आपको, इसके बाद बगल में ऐसे शीट दिखेगी। एक्चुअली ये शीट नहीं है, ये वर्कबुक नहीं है, ये डैशबोर्ड है जो प्री डिफाइंड माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से बना के रखा है। आप इसको इजीली से इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके और इसी को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट 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 उसके मतलब लाइन के हैं। जैसे कि आपको अगर बिलिंग के रिलेटेड चाहिए डैशबोर्ड तो बिलिंग के रिलेटेड मिल जाएगा आपको। आपको MIS मतलब जैसे कि जैसे आप चाहेंगे, आपको डेली एक्टिविटी मेंटेन करना चाहते हैं तो वैसा डैशबोर्ड चाहिए तो वैसा डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ से आपको नया सर्च करना पड़ेगा। ये जो आपको डैशबोर्ड दिख रहे हैं, देखो यहाँ बिलिंग स्टेटमेंट के लिए, ब्लड प्रेशर ट्रैकर है, ये एक्सपेंस रिपोर्ट के लिए है, लोन लोन के लिए है, पर्सनल मंथली बजट के लिए, सेल्स है, मतलब जो भी डैशबोर्ड है उसका नाम यहाँ पे आप देखोगे नीचे है लिखा हुआ है। आप जिसके रिलेटेड अपना डैशबोर्ड करना चाहते हैं डाउनलोड, अब यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे इसके रिलेटेड जो मुझे चाहिए इसमें से कोई नहीं है, तो आप इंटरनेट आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। राइट, सो इंटरनेट पे आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्यों नहीं फाइंड हो रहा है, क्या हो गया, यहाँ से सर्च होता है। एक सेकंड में देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। साइन इन करना पड़ेगा, एक सेकंड होल्ड करना। मैं भूल भी गया, देखना पड़ेगा ये है कि देखता हूँ। एक सेकंड। पता नहीं वो हो नहीं रहा है साइन इन। ठीक है, मतलब ये आप इसमें देखना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली ये इसका ना पासवर्ड और यूजर मैं भूल गया हूँ, आउटलुक में क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, यूजर एंड पासवर्ड तो वो मैं भूल गया हूँ। तो जैसे ये लॉगिन होगा ना, तो जो आप ये देख रहे हैं ना, सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट, हेलो, हाँ सर। हाँ जी। तो एक्चुअली ये एनेबल हो जाएगा। ठीक है, ये एनेबल नहीं हो रहा है, मैं बहुत दिनों से इसको वो करने मतलब भूल गया हूँ।
लॉगिन करने, यहाँ साइन इन करना पड़ता है, वो मुझे पासवर्ड यूजर देखना पड़ेगा। तो वहां से आप जिसके रिलेटेड चाहेंगे ना डैशबोर्ड डाउनलोड करना, वो आप सिर्फ वहां लिखेंगे ना, तो उसके रिलेटेड लगभग आपको एक एक मतलब जैसे बिलिंग के रिलेटेड आप डैशबोर्ड, जैसे बिलिंग टेम्पलेट आप डालेंगे उसमें सर्च में, लगभग 20, 25, 30 आपको मिल जाएंगे। हर टास्क के लिए आपको 30, 40, 50 डैशबोर्ड मिल जाएंगे। वहां से जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगे, आप वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एडिट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। इसमें फॉर्मुलेटेड होते हैं ये, आप देखोगे तो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड, ये छोटा सा बिलिंग स्टेटमेंट के लिए तो पूरा फॉर्मेट है, आप देखोगे यहाँ पे। तो अगर फॉर्मूला की जरूरत है तो जरूर कहीं ना कहीं लिखा होगा, फॉर्मूला भी होगा। अगर फॉर्मूलेटेड रिलेटेड नहीं है तो फिर ये आपका पिवोट वगैरह बनाया हुआ है। यहाँ पे सब कुछ, ये कंपनी नेम यहाँ आप डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। जो भी आपको जहाँ पे ये पुट करना, वो सारी डिटेल्स आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको अच्छा सा एक फॉर्मेट मिल जाएगा, और दूसरी बात आपको कुछ मतलब ये इसमें कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी आप कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये प्री डिफाइंड डैशबोर्ड है। और डैशबोर्ड पता है ना किस लिए बनाया जाता है? जी सर। इसलिए बनाया जाता है मनीष डैशबोर्ड? अपने मतलब सारी डिटेल, मतलब एक तरीके से डिटेल इकट्ठा करने के लिए, मतलब। डिटेल तो इकट्ठा रॉ डेटा में भी कर सकते हैं। डिटेल इकट्ठा तो एक रॉ डेटा में हम सब कुछ डाल देंगे तो डिटेल तो इकट्ठा हो ही गया ना। वो हो जाएगी ना फिर यहाँ पे, मतलब ऑटोमेटिक डिटेल्स जो अपने आप अपडेट होती रहती है, हम सिर्फ थोड़ा सा चाहते हैं, देन अपने आप अपडेट होती रहती है, फॉर्मूला जो लगे होते हैं। वो नॉर्मल सीट भी होती है, जो मान लो कि जो आप कह रहे हैं, वो मान लो फॉर्मूला तो एक हम छोटे से में भी, मतलब एक समरी में भी फॉर्मुलेटेड हम उसको कर देते हैं, तो उसे हम डैशबोर्ड नहीं बोलेंगे ना। आप बता दीजिए, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ फिर से। चलो, ये विजय पता है? सर सेम यही है कि मतलब किसी चीज को मतलब हम एक, जैसे हमारा जो सिंपल वे में दिखाते हैं यहाँ पे कि मतलब कुछ भी चीज, मतलब किसी चीज का अगर जो जो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है हाँ। उसका यहाँ, हाँ उसका यहाँ पे हम सर जैसे एक मतलब इजिली वे होता है सर कि मतलब किसी को आगे शो करने का, प्रेजेंट करने का, किसी से किसी को कंफ्यूजन वगैरह नहीं होती। बाकी इसे अगर किसी चीज में होता है तो उस लिंक पे जाके हम बाकी जिनकी डिटेल्स वगैरह मिल जाती हैं। सोनू पता है? सर डेटा एनालाइज करने के लिए होता है सर। डेटा एनालाइज भी ठीक ही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ होता डैशबोर्ड किस लिए बनाया जाता है। जैसे कि एक रॉ डेटा है, ठीक है, अब उसमें मान लो सपोज 150 डिटेल है, 150 कॉलम है, जिसमें डिटेल मान लो 100 कॉलम है, जिसमें 100 डिटेल्स है। ठीक है, तो अब एक चीज जरूर ध्यान रखना कि 100 के 100 जो डिटेल है एक एजेंट का या एक किसी भी मतलब प्रोडक्ट का, वो 100 के 100 डिटेल देखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती हमेशा। हमें उसकी बेसिक चीजें जो हमें नीड है ना, जैसे कि उसके प्राइस, ठीक है, उसका सपोज एक मोबाइल है, राइट, मोबाइल के रिलेटेड डेटा है, तो जो हमें मतलब इम्पोर्टेंट होगा ना, वो हमारा होगा कि मोबाइल का प्राइस क्या है, मॉडल नंबर क्या है, ठीक है, और ये मतलब कब लॉन्च किया गया था। 3, 4 चीजें मतलब इसकी हमें जरूरत हमेशा पड़ती है। लेकिन उस डेटा में जो डिटेल है ना, बहुत कुछ है, डिटेल है, मॉडल नंबर है, उसके प्राइस है, राइट, उसको मतलब ये लॉन्च डेट है, इसके बाद आपका कौन कौन से बहुत सारे सीरियल नंबर होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब लगभग एक मोबाइल की डिटेल अगर आप लिखने जाओगे ना, तो कम से कम 15 से 20 टाइप की डिटेल्स होती है। तो ट्रैकिंग आईडी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, स्लॉट होते हैं, स्लॉट के नंबर्स होते हैं, कौन से पिन लगती है आजकल, कौन से सी या कौन सी पिन आ गई है, पता है ना।
तो इसमें क्या सपोर्ट करता है, बहुत सारी चीजें, बैटरी कितने एमएच की, बैटरी की लाइफ कितनी है, बैटरी का चार्ज करके छोड़ देंगे तो वो स्टैंड बाय कितने घंटे वो बैकअप देती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो कि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो सारी चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डेटा में तो बहुत सारी डिटेल है, लेकिन हमें जो डेली बेसिस पे जरूरत पड़ती है वो उतने सारी डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मोटे मोटे जो हमारी बेनिफिट की चीज है वो हमें जरूरत पड़ती है। तो वैसे जब वैसे उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक डैशबोर्ड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एक डैशबोर्ड प्रिपेयर करते हैं, एक एक शीट में रहता है हमारा रॉ डेटा और दूसरी शीट में उसकी समरी होती है, यानी डैशबोर्ड होता है, जिसमें कि हम उसको फॉर्मूला के थ्रू से लिंक कर देते हैं। जब जिस चीज की डिटेल चाहिए होती है, जस्ट में जैसे कि मुझे वीक वाइज देखने हैं कि वीवो मान लो F11 कितने मॉडल्स लास्ट संडे को ये हुआ था, सेल हुआ था। ठीक है, तो हमने वीक वाइज भी हमने रिपोर्ट बना रखी है, हमने डेट वाइज भी बना रखी है, हमने मंथ वाइज भी बना रखी है, हमने क्वार्टर वाइज भी बना रखी है, राइट, हमें ईयरली वाइज भी बना रखा है। बहुत सारे डैशबोर्ड के फंक्शंस हैं जिसके रिलेटेड मुझे जो मतलब जब डिटेल चाहिए होती है उसके रिलेटेड हम उस डिटेल को देख सकते हैं। जैसे मैं छोटा सा दिखाता हूँ आपको, राइट, लाइव दिखाता हूँ। जैसे छोटा सा मान लो एपीआर जो एजेंट परफॉर्मेंस समरी रिपोर्ट होती है एक कॉल सेंटर में, वो छोटा सा मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। स्क्रीन दिख रही है? हेलो, हाँ सर, हाँ स्क्रीन दिख रही है अब लेकिन ये देखो प्रोग्रेस। क्या, जब क्लियर दिख जाए तो बताना। आ गए सर। सोनू स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर, जी मुझे भी सर। दिख रही है। सबको दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ जी जी। जी। जी सर ठीक है, जी। अब देखो ये एक एपीआर रिपोर्ट है। ठीक है, ये रॉ डेटा है। ठीक है, एक्चुअली ये रॉ डेटा मैंने उसको ना सबको, हाँ चलो मैं इसी में एक दिखा देता हूँ। ये एक रॉ डेटा है, इसमें से बहुत सारी डिटेल्स आप देखोगे तो देखो। ठीक है, बट हमें इतनी डिटेल देखने की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है। देख रहे हो आप टोटल अगर कॉलम की टोटल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी एक हाइड है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम हाइड है। हाँ, ठीक है, तो आप देखोगे टोटल जो कॉलम है, एक छोटा सा एपीआर डेटा, सो टोटल जो कॉलम्स है वो 57 है। यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ 57 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ मुझे एक मान लो एक डैशबोर्ड, देखो आप डैशबोर्ड उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक ये क्या बोलते हैं, आप डैशबोर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं पीवोट के थ्रू से भी, पीवोट से भी मतलब बहुत अच्छा अच्छा डैशबोर्ड बन जाता है। ठीक है, सो मैं एक पीवोट इसका क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब इसमें मुझे जो रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे डेट वाइज, ठीक है, और वीक वाइज मुझे क्या चाहिए, मान लो चाहिए मुझे, इसमें देखो बहुत कुछ है, मुझे कॉल आंसर देखने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे, यहाँ ये डेट वाइज है। ठीक है, 1 तारीख को इतनी कॉल आंसर्ड हुई थी, लेकिन मुझे फर्स्ट वीक में देखना है, तो यहाँ मैंने वीक सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने देखा कि 1 तारीख में फर्स्ट वीक में इतनी कॉल हुई थी। मतलब 1 तारीख फर्स्ट वीक में ना, जैसे मैं यहाँ वीक डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं वीक डाल देता हूँ, वीक को मैं यहाँ रोज में ले आता, तो वीक वाइज मान लो मुझे देखना है फर्स्ट वीक में कितनी कॉल आंसर हुई थी, सेकेंड वीक में कितनी हुई थी, थर्ड वीक में कितनी हुई थी। ठीक है, ये एक मान लो समरी होगी। दूसरी समरी मुझे डेट वाइज देखनी है। तो यहाँ से मैं क्या किया, इसको हटाया और यहाँ मैंने डेट डाल दी।
ठीक है, ये डेट वाइज हो गई। अब मुझे दूसरी समरी जो चाहिए वो चाहिए मान लो मुझे चाहिए टीएल वाइज और डेट वाइज। मान लो मुझे 1 तारीख को देखना है। ठीक है, ये वीक वाइज हो गए, ये डेट वाइज हो गए, ये डेट वाइज एंड टीएल वाइज। समझ रहे हो आप? तो मान क्लियर हो रहा है? जी जी। तो ये एक डैशबोर्ड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मैं अब बहुत कुछ बन जाएगा। अभी आपको क्वार्टर वाइज चाहिए, जेस्की वाइज चाहिए। अब इस मतलब ये डेटा में मैंने सारा पहले से ये रॉ डेटा, इस रॉ डेटा में भी मैंने ये बहुत सारी चीजें पहले से बना रखी है। ये सब जो वीक वगैरह है ये मैं बाय फॉर्मुलेटेड किया हूँ। देखो ये रॉ डेटा में भी काम करना होता है, सिर्फ वहां ये वीक रॉ डेटा में से नहीं निकला है। सॉरी, ये जो मैंने डाउनलोड जब रॉ डेटा किया हुआ है, तो ये जो कलर जो कॉलम देख रहे हैं ना, रेड कलर का जो है, ये सब फॉर्मुलेटेड है जो मैंने किया हुआ है। बाकी जो ब्लू कलर का है वो रॉ डेटा है। वो जब मैंने डाउनलोड किया है डेटा उस टाइम ये कॉलम्स निकले। ये सारे कॉलम्स मेरा बनाया हुआ है, इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ लगा रखी है। ठीक है, यहाँ देखोगे सबकी कैलकुलेशन लगी है। तो क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है, डैशबोर्ड में क्या रिप्रेजेंट करने हैं, वो सबसे पहले आपको रॉ डेटा में प्रिपेयर करना पड़ेगा। तभी तो ये सारे हेडर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे ना। तो इस हेडर को पहले हमें रॉ डेटा में प्रिपेयर करना पड़ता है कि हमें क्या क्या चाहिए। आपको रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। वैसे रॉ डेटा में आपको कुछ एडिट करनी पड़ेगी, कुछ डिटेल्स होती है उसको हमें ऐड करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये पहले आपको रॉ डेटा को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब तक आप रॉ डेटा को प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी डैशबोर्ड नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मैक नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं एक डैशबोर्ड। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रॉ डेटा को एक समरी में डिफाइन रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड डैशबोर्ड। जिस चीज की हमें जब नीड हो वो चीज हम यहाँ पे ऐसा फंक्शन बना के रखेंगे, वो चीज हम यहीं पे रिप्रेजेंट कर देंगे जब जिस चीज की नीड हो। समझ गए? अब मान लो सपोज उसने कहा नहीं यार यहाँ तो वीक वाइज है, डेट वाइज है, टीएल वाइज है, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे एएम वाइज चाहिए। तो सब कुछ यहीं पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे। उसने यहाँ पे मान लो सिलेक्ट किया, यहाँ एएम वाइज है, सिटी वाइज है, जो भी है, जोन वाइज है, वो हम तुरंत यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो वो सारी डिटेल्स दिख जाएगी हमें। बार एक मतलब सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी कि इनको नीड क्या क्या है। नीड सारे फंक्शन जो जो नीड है वो सारे फीचर्स को आपको पहले से क्रिएट करके रख देना पड़ेगा। सिर्फ आपको जस्ट से बोल दोगे कि आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करोगे तो ये डेट वाइज दिखने लगेगी डिटेल, इसको सिलेक्ट करोगे तो मंथ वाइज डिटेल आ जाएगी। ये सारी चीजें आपको पहले मतलब सारे फंक्शन मतलब ये फैसिलिटी मतलब ये सारे फंक्शनैलिटी जो है वो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। जस्ट वो क्लिक करेगा अपने आप डिटेल्स को देख लेगा। ये होता है एक डैशबोर्ड। ठीक है, सो डैशबोर्ड आप पिवोट के थ्रू से भी बना सकते हैं। और डैशबोर्ड आप जब आपको कुछ ऐसे डैशबोर्ड होता है जो पिवोट के थ्रू से डैशबोर्ड नहीं बनता, फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो कोई भी डैशबोर्ड विदाउट फॉर्मूला का आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं बहुत रेयर केस में, एक दो मतलब डैशबोर्ड छोटे छोटे जो डैशबोर्ड होते हैं वो आप कर सकते हो विदाउट फॉर्मूला पिवोट के थ्रू से। बट यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ पिवोट के थ्रू से ये डैशबोर्ड क्रिएट नहीं हो रहा। हमने फॉर्मूला यूज किया है वो रॉ डेटा में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें चाहिए। आपको सारी चीजों की नॉलेज चाहिए। यहाँ देखो सारी चीजें चाहिए। एक तो डिजाइन भी आपको, डिजाइन व्यू भी आपको ओके चाहिए, दिखना भी अच्छा चाहिए, पिवोट टेबल की भी अच्छी नॉलेज चाहिए और फॉर्मूला की भी अच्छी नॉलेज चाहिए। तभी आप एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। डैशबोर्ड में सिर्फ आपको फॉर्मूला आ जाने से आप डैशबोर्ड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड में तीनों चीज चाहिए। आपको फॉर्मेट भी करने आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। आपको पिवोट वगैरह की नॉलेज भी, जितने टैब हैं उस टैब जो टैब आप दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस सब की भी नॉलेज चाहिए और फॉर्मूला की नॉलेज चाहिए ही चाहिए।
तब आप एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। डैशबोर्ड आप कब बना पाएंगे? जब आप एक्सेल सही से सीख जाएंगे। जब तक आप एक्सेल को सही से नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप कोई डैशबोर्ड नहीं बना सकते हैं। क्लियर है? जी ये जी होता सर। है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड होता है बिल्कुल एंड पॉइंट, लास्ट में डैशबोर्ड बताया जाता है। डैशबोर्ड आप पहले कोई नहीं सब बताता है। आप कहीं भी देखोगे, पहले सबसे पहले देखो, आप प्रोजेक्ट वीबीए सीख रहे हैं, ठीक है, तो वीबीए में पहले आप प्रोजेक्ट थोड़ी ना बना पाएंगे। प्रोजेक्ट कैसे बना लेंगे? जब तक आप नहीं सीखेंगे ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तब तक तो आप डैशबोर्ड नहीं बना सकते, ये प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। वैसे एक्सेल में जब क्लियर आपको सारी चीजें नहीं हो जाएगी, तब तक आप डैशबोर्ड नहीं बना सकते। सो आप लोग कोशिश करना कि एक रॉ डेटा लेना, और उस रॉ डेटा में आप खुद से फॉर्मुलेटेड करना, आप खुद की रिक्वायरमेंट मतलब रखना, आपको खुद रिक्वायरमेंट रखना कि ये सेलेक्ट करूं तो ये निकल जाए, ये सेलेक्ट करूं तो ये आए, ये सेलेक्ट करूं तो ये आए। मतलब आप अपने माइंड से रिक्वायरमेंट निकालना, राइट? वीक वाइज, डेट वाइज, टीएल वाइज, क्वार्टर वाइज, ईयरली, ठीक है। अगर बहुत सारी चीजें होती है, आप एक रिक्वायरमेंट रख लो और वो आप खुद से प्रिपेयर करो। और जब आप ये सारी रिक्वायरमेंट रखे खुद से प्रिपेयर करेंगे डैशबोर्ड, तो जो रियल टाइम में जो यूज है, नीड है ना, वो वही है और कुछ भी नहीं है। यही सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब ये मत सोचना कि यार वहां क्या पूछेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम यही सारी चीजें जरूरत पड़ती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे आप लोग, तो यही है और कुछ भी नहीं है। और आपको वो अंडरस्टैंडिंग पावर ज्यादा होना चाहिए कि आप जब आपको कोई कुछ मैनेजर बताता है तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं ना, तब तक आप क्या बनाएंगे? समझना पड़ेगा कि सर आपको नीड क्या है, तो उस नीड को आपको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। समझने के बाद ही आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ऐसे बंदे होते हैं जो नीड को समझा नहीं, हाँ कर दिया और फिर जाके वो फंस गया। ऐसा नहीं करना है, नीड को समझना है। नीड आप समझेंगे तभी आप उस चीज को प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। जी। क्लियर हो रहा है? जी हाँ जी। आप एक चीज और याद रखना कि एक्सेल में आप, मैंने जो 250 फॉर्मूले बताए हैं, 250 फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने कुछ बताए और कुछ इसमें पेंडिंग है जो मैं बता दूंगा। लेकिन जो फोकस करने हैं ना, वो 20-25 फॉर्मूले पे ही करने हैं। लेकिन आपको बहुत बेस्ट बनना है, बहुत अच्छा बनना है। किसी भी टाइप के मतलब कोई भी किसी भी टाइप का डैशबोर्ड मांग देता है तो आप बना सको। अगर इस लेवल तक आपको जाना है तो आप सारे फॉर्मूला सीखो। उसमें जितने फॉर्मूलेज हैं वो सारे यूजफुल फॉर्मूले हैं। वो 750-800 फॉर्मूले में वो मैंने मतलब निकाला हुआ है जो हमेशा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो सारे फॉर्मूले, उससे फालतू एक भी फॉर्मूले नहीं देखने। बट ये चीज भी रखना, ये बात भी ध्यान रखना कि अभी 20-22 फॉर्मूले से ज्यादा फॉर्मूले पे फोकस नहीं देना है। जो डेली बेसिस पे जरूरत पड़ती है और जो आपको मतलब डेली बेसिस पे जरूरत पड़ती है, उस फॉर्मूले के ऊपर फोकस देना और उतना ही अभी सीखना है। जब उतना आप सही से सीख जाओगे ना, तभी आपको आगे बढ़ना है। और ये सब पॉसिबल कब है? जब आप किसी भी कंपनी में जॉब करने लगेंगे। देखो, जब तक आप जॉबलेस रहेंगे ना इस फील्ड के लिए, तब तक आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा हमें करना क्या है, और आपको मन भी नहीं करेगा डेली डेली करने का। ये चीज का मन भी नहीं करता है, ठीक है। जब तक आपको कोई काम देता नहीं है और आपको जो ये चीज हमें चाहिए, जब तक आपको अगला कोई बताने वाला नहीं होता है ना, तो आप इतना नहीं सीख पाएंगे। जब फर्स्ट टाइम आपकी जॉब लगेगी तो आपको काफी प्रॉब्लम होगी। मैं बताता हूँ, सबके साथ होती है। आपको कुछ वो समझाएंगे, समझ जाएंगे, लेकिन आप तुरंत उसको प्रिपेयर करके नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी जो आपने नॉलेज लिया वो एक्सेल के लिए, रियल टाइम पे इसके ऊपर काम कैसे करना उस चीज की आपके पास अभी नॉलेज नहीं आई है। और वो नॉलेज आपको बेहतरीन कहाँ से मिलेगी? जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगेंगे, ठीक है। ये होता है। जब तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेंगे, तब तक आप एक्चुअल रिक्वायरमेंट में कितना भी समझा दो, एक्चुअल रिक्वायरमेंट आपको समझ ही नहीं आएगी। क्लियर हो रहा है?
जी सो आप लोग कम से कम इंटरव्यू देने का स्टार्ट करो और कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी एंट्री लो, तभी आप इस चीज को यूज कर पाएंगे, तभी आपको आगे चल के बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, जी इसमें कुछ डाउट है आपको, आप लोगों को? नहीं सर, डाउट नहीं है, बस यही बोलना था कि मतलब जो इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे ना, कुछ आप बोल रहे थे ना, कुछ हमारे पास फॉर्मूलेस हैं। मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान देखना हम्म, कौन कौन से फॉर्मूले के ऊपर आपको काम करना है। जितने टैब है उस टैब को तो आप सही से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ठीक हम्म। इंटरव्यू में तो नहीं पूछता है, लेकिन आपको रियल टाइम में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी। टैब आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, पीवोट टेबल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी